hard to breathe, but that's alright. Hush. So today we will be learning about circulatory pathway and human circulatory system. So circulatory pathway are of two type, open circulatory pathway and closed circulatory pathway. Now let's talk about open circulatory pathway. यहाँ हार्ट से ब्लड पंप होके बॉडी कैविटी या बॉडी स्पेस में जाता है, बट क्लोज में यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू कैपिलरीज में जाता है एंड देन वापस हार्ट को आता है. तो इसमें प्रिसाइज होता है ब्लड का इधर उधर जाना. एग्जाम्पल एनेलिडा, कॉर्डाटा, एंसिफेलोकॉर्डाटा ऑफ मोलस्क, और बाकी सारे जो भी बचे वो सारे ओपन टाइप में होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे कैसे फिश में और अनदर रेप्टाइल, ईव्स, मैमल, इनमें कैसे होते हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर. तो जो हमारा पिक्चर है वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये 2 चैम्बर हार्ट है, दूसरा पिक्चर 3 चैम्बर एंड तीसरा पिक्चर 4 चैम्बर है. सो जो 2 चैम्बर में होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है. जो 3 चैम्बर हार्ट होता है उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि यहाँ ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है. और जो 4 चैम्बर हार्ट होता है उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है. नाउ लेट्स सी. यहाँ और ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहले ब्लड जाता है, देन गिल्स में जाता है, देन फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है एंड देन वापस वो ऑरिकल में आ जाता है. तो ये 2 चैम्बर हार्ट हुआ, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. नाउ सेकेंड में ऑरिकल से पहले वेंट्रिकल में जाता है, फिर लंग्स, गिल्स या स्किन में जाता है, फिर वापस से लेफ़्ट ऑरिकल में आता है एंड देन लेफ़्ट ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में जाता है, उसी सेम वेंट्रिकल में, एंड देन फिर उस वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाता है. तो यहाँ मिक्सिंग हो गया ब्लड का. नाउ डबल सर्कुलेशन में पहले राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, देन लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी पार्ट, देन अगेन बैक टू राइट ऑरिकल. इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ अब हार्ट के कुछ पहले एग्जांपल्स. इसके एग्जांपल जैसे हम कॉर्डाटा में पढ़ते हैं ना, सेफेलोकॉर्डेट, देन एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल. तो जो पहला सेफेलोकॉर्डेट है वो 2 चैम्बर होता है, एव्स और रेप्टिलिया 3 चैम्बर, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच इज़ 4 चैम्बर. सो अब हम हार्ट के बारे में कुछ और पार्ट पढ़ते हैं. जो हमारा हार्ट होता है कार्डियक मसल का बना रहता है और इसीलिए हम इसे मस्कुलर हार्ट बोलते हैं. सो आवर हार्ट इज़ मस्कुलर एंड इट इज़ मेसोडर्मली डिराइव्ड. नाउ आवर हार्ट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द थॉरिक कैविटी, यानी दोनों लंग्स के बीच में और थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड है जिसकी लेफ्ट, और उस प्लेस को हम मेडिस्टियम बोलते हैं. नाउ जो हमारा हार्ट होता है उसमें डबल लेयरिक कवरिंग होता है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. जो हमारा हार्ट का साइज़ होता है वो एक मुट्ठी भर होता है, यानी कि क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर. नाउ अब जो है हम आगे बॉडी में ब्लड कैसे कैसे हार्ट से ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट होता है हम उसे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले राइट ऑरिकल में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में आता है, देन वो लंग्स को चला जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेके वो लेफ़्ट ऑरिकल में आता है, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, एंड देन वो अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट को चला जाता है, एंड देन फिर वहाँ पे वो ऑक्सीजन दे देता है. फिर ऑक्सीजन लेने की उसे लंग्स के पास जाना पड़ता है थ्रू द हार्ट. इसका हम स्पेसिफिक डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वाल्व्स. पहला जो होता है जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को जोड़ता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को जो बोलते हैं उसे हम मैट्रियल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व होता है. एंड देन देयर इज़ कॉल्ड सेमी ल्यूनार कप्स और सेमी ल्यूनार वाल्व्स, जो कि वेंट्रिकल को लंग्स से जोड़ता है और दूसरे साइड में वो वेंट्रिकल्स को अरोटा से जो निकालने के लिए पैसेज होता है वहाँ पे वो वाल्व का
प्रेजेंस होता है। इस वाल्व का बहुत इंपॉर्टेंस होता है जो हम आगे जाके देखेंगे। नाउ हम एक डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन लेने के लिए वो लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास वो ऑक्सीजन लेता है एंड देन फिर वो लेफ़्ट ऑरिकल में आता है। देन फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है एंड बॉडी पार्ट्स को जाके वो ऑक्सीजन दे देता है। अब फिर से ऑक्सीजन चाहिए तो फिर ये राइट ऑरिकल के पास आता है। जो बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल को जाता है उसे हम वेना कावा बोलते हैं। एंड देयर इज़ 2 वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर ऊपर से आता है और इन्फीरियर नीचे बॉडी पार्ट से आता है। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो राइट वेंट्रिकल को लंग्स से कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे आर्टरी है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स से लेफ़्ट ऑरिकल में जाता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देन लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व एंड देन लेफ़्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट इज़ थ्रू अरोटा। जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो हाईली थिकेंड होता है चारों कंपार्टमेंट में से, और वेंट्रिकल जो होता है वो मोर थिकेंड होता है आर्टरी से, क्योंकि इसे ब्लड जो पंप करता है वो ज़्यादा दूर तक भेजना होता है। और ये जो डायग्राम है वो सेम वही बताने के लिए कि ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर लेफ़्ट ऑरिकल, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन अरोटा से होते हुए बॉडी पार्ट एंड देन वापस वो राइट ऑरिकल में आ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही नॉर्मल है अगर थोड़ा बहुत भी जानो कि जो राइट पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लिंक्ड है और जो लेफ़्ट है वो डील करता है ऑक्सीजनेटेड पार्ट से। टॉक अबाउट द सेप्टा जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो जो दो ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टा। जो दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रियल सेप्टा। एंड देन जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को कनेक्ट बोलते हैं उसको आर्टरी वेंट्रिकल सेप्टा बोलते हैं, जिसमें बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड भी आता है। देन जो हमारा ऑरिकल होता है का इंटीरियर आर्टरियल वाल्व जो है अगर वो बंद हो जाता है बर्थ के बाद, अगर वो बंद नहीं हो पाता है तो उसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि ब्लड का मिक्सिंग होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर के बारे में है, जो कंसिस्ट करता है एसए नोड एंड एवी नोड्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। जो एसए नोड होता है उसे हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल वाल्व और जो एवी नोड होता है उसे हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे। टॉक अबाउट वाल्व का इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो वाल्व है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने से रोकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा पार्ट ये कि ये वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करता है, वो इधर उधर मिक्सिंग होने से रोकता है। ना हम आगे पढ़ते हैं एसए नोड एवी नोड काम कैसे करता है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ऊपर पार्ट में एसए नोड होता है, ऑरिकल के नीचे पार्ट में एवी, फिर हिस बंडल होता है जो कि लेफ़्ट और राइट में मूव कर जाता है, एंड देन पुरकेंजी फाइबर। जो पुरकेंजी फाइबर होता है वो बंडल ऑफ हिस से ही निकलता है, बट वो वेंट्रिकल के वॉल में माइन्यूट फाइबर्स या आप बोल सकते हो स्मॉल फाइबर्स के लाइक वो प्रेजेंट रहता है, जो कि पूरे हार्ट में यानी कि पूरे वेंट्रिकल में प्रोवाइड करता है एक्शन पोटेंशियल। जो हमारा बंडल ऑफ हिस है वो एवी नोड से ही अराइज होता है, बट वो वेंट्रिकल में जाके टोटली स्प्रेड हो जाता है, और इस तरह से पूरे हार्ट में हमारा एक्शन पोटेंशियल जो ऐसे नोड जनरेट करता है वो पूरे हार्ट में मूव करता है, और इंटरनल एक तरह का सर्किट प्रोवाइड होता है। तो जो नोडल मस्कुलेचर है उसके पास एबिलिटी है कि वो अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, इसीलिए हम इसे हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल या ऑटो एक्साइटेबिलिटी रोल प्ले करता है ऐसा बोल सकते हैं, और इसमें हमें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ खुद से करता है, हार्ट अपना ध्यान खुद से रखता है। नाउ एसए नोड जो होता है जो हमारा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि 70 to 75 पर मिनट होता है, या हम इसे बोल सकते हैं नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट होता है वो 70 से 75 बार होता है पर मिनट। जो ऐसे नोड होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वही इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हमारा बॉडी का सारा ही फंक्शन डिपेंड करता है। एंड द लास्ट इज़ अबाउट द कॉर्ड रिटर्नी, जो कि एक
वायर टेप का होता है जो कि पूरे ही वेंट्रिकल में फैला हुआ रहता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड थोड़ा बहुत जो डबल सर्कुलेशन में पॉइंट्स है वो सारे। थैंक यू।